भाई जो लोग व्रत या उपवास करते हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। वो इसलिए क्योंकि व्रत या उपवास करते समय लोग बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब वो कैसे, तो उस पर आइए बात करते हैं। भाई व्रत या उपवास करते समय हम खाने में जो चीजें लेते हैं उन्हें हम फरियाल या फरियाली कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये फरियाल या फरियाली जो था, इसका पुराना नाम जो था या फिर इसका जो सही नाम है, सही शाब्दिक नाम है, वो है फलाहार। ठीक है, अब फलाहार को हम लोगों ने क्या कर दिया कि फरियाली या फरियाल बना दिया। हमारे क्षेत्र में तो यही कहा जाता है। अब इसका क्या साइड इफेक्ट हुआ या इसका क्या नुकसान हुआ मैं आपको बताता हूं। नाम में तोड़ मरोड़ के साथ में जो चीजें इसके साथ में खाई जाती थी उनमें भी तोड़ मरोड़ हो गया। भाई फलाहार का तो सीधा सा शाब्दिक अर्थ है कि फल प्लस आहार। ठीक है, ये एक संधि अगर हम करें तो फल और आहार। अब फल और आहार जो था, इसमें ये सीधा सा गणित हमें समझ में आ रहा है कि जो फल का आहार लेंगे या हम आहार में जो फल लेंगे उसे हम फलाहार कहेंगे। अब जो फल का आहार खाता है उसे फलाहारी कहा जाता है। बड़ा सरल था। इसे तोड़ मरोड़ के और हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी खाने में तो हमने इसको फरियाली या फरियाल बना दिया। अब फरियाली में खाने वाली जो चीज़ें आज उपयोग आ रही है वो कितनी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात आप ये समझ लें कि व्रत होता क्या है। व्रत इसलिए किया जाता है ताकि आपकी बॉडी का जो पाचन तंत्र है, हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो सही तरीके से काम करने लग जाए। क्योंकि हम हमेशा बहुत सी चीज़ें खाते रहते हैं, उसे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, वो अच्छे से काम करने लग जाए, वो रिजोवेट हो जाए, बॉडी डिटॉक्स हो जाए, इसलिए व्रत किया जाता है। दूसरा कारण आप इसके साथ में ये मान सकते हैं कि आप किसी अपने इष्ट देव के लिए व्रत कर रहे हैं। लेकिन पहला जो कारण है व्रत का वो यही होता है कि आप आपके शरीर के लिए करते हैं। बराबर है। अब जब शरीर को ठीक करने के लिए या पाचन तंत्र को सही करने के लिए हम व्रत कर रहे हैं, तब हम अगर इतनी हैवी चीजें खाएंगे, जैसे साबूदाना खिचड़ी हो गई, साबूदाना वड़ा हो गया, लोग हलवा खाने लग गए बना के, और नया ट्रेंड आ गया है, कोई आटा आ रहा है बाजार में उसकी रोटी बना के आलू की सब्जी के साथ खा रहे हैं। तो भाई इतना सब अगर आप इतनी हैवी चीजें बॉडी में डाल रहे हैं तो ये तो रोटी सब्जी से भी ज्यादा हैवी हो गया। इससे बेहतर ये है कि आप रोटी सब्जी ही खा लें, आप अनाज ही खा लें। आप इतना कष्ट खुद को ना दें कि ये चीजें बना के खाएं। उससे सरल है आप जो डेली खा रहे हैं वही खा लें, क्योंकि फिर व्रत आपके लिए है ही नहीं। फिर आप खुद को भी बेवकूफ बना रहे हैं और दूसरी चीजों में भी आप बहुत सारा मॉडिफिकेशन करके उनको भी गलत साबित कर रहे हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको फल का आहार यानी कि फलाहार ही करना चाहिए, फरियाली नहीं करना चाहिए। ये शब्दों में तोड़ मरोड़ के कारण बहुत सी चीजों में दिक्कतें आ रही है। हमारी ही संस्कृति, हमारी ही सभ्यता, हमारा ही आयुर्वेद धीरे धीरे इन चीजों के कारण खराब होता जा रहा है कि हमने तोड़ मरोड़ करके और अपने हिसाब से, अपनी जबान के हिसाब से और अपनी नीड के हिसाब से सारे नियम कायदे बना लिए। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो लोग व्रत करते हैं कि अगर आप व्रत करें तो आप फलाहार करें, ना कि फरियाल करें। ठीक है, इसको आप ठीक से समझ लें। ये वीडियो आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर इसलिए करें ताकि जो सही जानकारी वो लोगों तक पहुंचे और वो सही तरीके से हमारे जो सही मायने हैं, हमारे जो सही नियम है, सिद्धांत हैं, उनको समझें। अगर हम ये नहीं समझते हैं तो इनमें छेड़छाड़ होती जाएगी और धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।